हेलो बच्चों, कैसे हैं? अच्छे? आप अच्छे तो हम भी अच्छे। तो बच्चों, आज हमारा जो बायोलॉजी का टॉपिक है वह सेल है। सेल को हिंदी में कोशिका कहते हैं। कोशिका सजीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। संसार में जितने भी जीवधारी बने हैं, संसार में जितने भी जीवधारी हैं सब कोशिका के बने हैं, विषाणु को छोड़कर। तो कुछ जीवधारी एक कोश की होते हैं, जैसे अमीबा है, डायटम है, पैरामीशियम है, यूग्लिना है, प्लाज्मोडियम है, ये सब एक कोश की होते हैं। कुछ जीवधारी बहुकोश की होते हैं। तो संसार में जितने भी जीवधारी हैं सब कोशिका के बने होते हैं। तो कोशिका सजीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। कोशिका के समूह से ही ऊतक बनता है, ऊतकों के समूह से ही अंग बनता है, अंगों से ही शरीर का निर्माण होता है। इसीलिए कोशिका को जो है शरीर की जो है संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कहा जाता है। कोशिका को संरचनात्मक इसलिए कहा जाता है कि हमारे शरीर को जो संरचना मिला, हमारे शरीर को जो आकृति मिला, ढांचा मिला, वह कोशिका की देन है। और क्रियात्मक इसलिए कहा जाता है क्योंकि शरीर में जितनी भी जैविक क्रियाएं होती हैं सब कोशिका के अंदर संपन्न होती हैं। इसीलिए कोशिका की परिभाषा में दो शब्दों पर आप ध्यान दीजिएगा, एक तो संरचनात्मक, दूसरा क्रियात्मक। तो सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। कोशिका सजीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। इस परिभाषा को आप रट लीजिए। क्योंकि बायोलॉजी की वास्तव में पढ़ाई यहीं से, यही बेस है, यही आधार है, यहीं से बायोलॉजी की पढ़ाई होती है। अगर आपको कोशिका के बारे में, कोशिका के अध्ययन के बारे में, कोशिका की परिभाषा के बारे में जानकारी नहीं है तो आप बायोलॉजी के बारे में कुछ नहीं जानते। तो कोशिका की एक बार पुनः परिभाषा ध्यान रखिएगा। कोशिका सजीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। कोशिका की खोज सन 1665 में रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने किया था। उन्होंने एक प्लांट होता है कार्क, उस कार्क प्लांट का टीएस काट करके प्रकाश सूक्ष्मदर्शी में उसका अध्ययन किया। तो उन्होंने देखा कि जो संरचना थी वह संरचना मधुमक्खी के छत्ते जैसी दिखाई दी। उसी को उन्होंने सेल कहा। और इस प्रकार जो है वास्तव में उन्होंने मृत कोशिकाओं की कोशिका भित्ति को देखा था, जीवित कोशिकाओं को नहीं देखा था। मृत कोशिकाओं के सेलवाल को देखा था, कोशिका भित्ति को देखा था, उसी को सेल कहा। और परंतु जीवित कोशिकाओं को देखने वाले प्रथम वैज्ञानिक जो थे वो एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक थे। एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक को फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कहा जाता है और बैक्टीरियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ बैक्टीरिया। तो आइए आज हम सेल की चर्चा करते हैं, सेल के अध्ययन के बारे में पढ़ते हैं। तो सर्वप्रथम हम सेल के अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं। तो कोशिका की चर्चा करेंगे। सेल को हिंदी में कोशिका कहते हैं, ध्यान रखिएगा। सेल को हिंदी में कोशिका कहते हैं। सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। कोशिका सजीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है, ये इसकी परिभाषा है। कोशिका सजीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। ये सेल की परिभाषा है। सेल की परिभाषा आपको याद होना चाहिए, कंठस्थ होना चाहिए। तो सेल के अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं। साइटोलॉजी हिंदी में से कोशिका विज्ञान कहते हैं। साइटोलॉजी को सेल बायोलॉजी भी कहते हैं।
साइटोलॉजी को सेल बायोलॉजी भी कहते हैं। तो साइटोलॉजी मीन्स होता है स्टडी ऑफ सेल। सेल की खोज किया था सेल इज डिस्कवर्ड बाई रॉबर्ट हुक इन 1665। 1665 में रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज किया। इस प्रकार कोशिका की खोज का श्रेय मिला, लेकिन उन्होंने मृत कोशिकाओं की कोशिका भित्ति देखा था। जीवित कोशिकाओं को देखने वाले प्रथम वैज्ञानिक एंटनी मान ल्यूवेनहॉक थे। रॉबर्ट हुक की एक बुक थी माइक्रोग्राफिया। माइक्रोग्राफिया में उन्होंने जो सेल का टीएस, जो कार्क प्लांट का टीएस काट करके उसका अध्ययन किया था, उसमें उसका जो है एकदम ओरिजिनल चित्र बनाया। माइक्रोग्राफिया में उसका जो है ओरिजिनल एकदम वास्तविक चित्र बनाया। उस किताब का नाम है, उनके बुक का नाम है, रॉबर्ट हुक के बुक का नाम है माइक्रोग्राफिया। माइक्रोग्राफिया was written by रॉबर्ट हुक। माइक्रोग्राफिया जो है उनकी बुक थी, was written by रॉबर्ट बुक। माइक्रोग्राफिया इज वन टाइप ऑफ बुक, एक किताब, एक प्रकार का किताब है। तो रॉबर्ट हुक इज द फादर ऑफ साइटोलॉजी। रॉबर्ट हुक इज द फादर ऑफ साइटोलॉजी। लेकिन अगर इंडिया स्तर पर बात करें, विश्व स्तर पर रॉबर्ट हुक इज द फादर ऑफ साइटोलॉजी। अगर इंडिया स्तर पर बात करें तो अरुण कुमार शर्मा इज द फादर ऑफ इंडियन साइटोलॉजी। अरुण कुमार शर्मा इज द फादर ऑफ इंडियन साइटोलॉजी। अरुण कुमार शर्मा को भारतीय कोशिका विज्ञान का जनक कहा जाता है। अरुण कुमार शर्मा को शॉर्ट में A.K. शर्मा भी कहते हैं, A.K. शर्मा भी कहते हैं। तो इसका आप जो है एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे फिर बढ़ाते हैं। लिया, आगे बढ़ते हैं। सेल का अध्ययन हम लोग पढ़ रहे हैं। सेल में दूसरी बात आती है, सेल का दूसरा है तो परिभाषा रहा, खोज किसने किया, सेल की खोज किसने किया ये बताया। रॉबर्ट हुक ने सेल की खोज किया, लेकिन उन्होंने मृत कोशिकाओं की कोशिका भित्ति देखा था। जीवित कोशिकाओं को एंटनी मान ल्यूवेनहॉक ने देखा था। कोशिका सिद्धांत, सेल थ्योरी दूसरी बात है, इसे कोशिका सिद्धांत कहते हैं। कोशिका सिद्धांत कहते हैं। कोशिका सिद्धांत की खोज किया था मैथियास स्लाइडेन 1838 में। एक लॉयर थे, लॉयर से बॉटनिस्ट बने। लॉयर से जो है मैथियास स्लाइडन वकील थे, वकील से बॉटनिस्ट बने। ये बॉटनिस्ट थे, वकील से बॉटनिस्ट बने। और एक वैज्ञानिक और थे
थियोडोर सॉन, थियोडोर सॉन नामक वैज्ञानिक ने 1839 में, ये दोनों वैज्ञानिक मिलकर के सेल थ्योरी की खोज किया। मैथियस लाइडेन वकील थे, बाद में बॉटनिस्ट बने, और थियोडोर सॉन जो है जूलॉजिस्ट थे। ये जो है जूलॉजिस्ट थे, ये जूलॉजिस्ट थे, ये बॉटनिस्ट थे। ये दोनों वैज्ञानिक जो थे सेल थ्योरी या कोशिका सिद्धांत की खोज की, और इसमें उन्होंने 2 पॉइंट बताया। इन सिद्धांत की 2 मुख्य विशेषताएं बताया। पहला ये कि ऑल ऑर्गेनिज्म composed of 1 or more cells। समझ में आया जी? ऑल ऑर्गेनिज्म आर, यहां ध्यान दीजिएगा, ऑल ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ 1 और मोर सेल्स। जो है जितने भी जीवधारी हैं, सभी जीवधारी, हिंदी में से कहते हैं सभी जीवधारी एक या अनेक कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। सभी जीवधारी एक या अनेक कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। पहला पॉइंट था इनका, दोनों का 2 पॉइंट थे इनके, इन दोनों वैज्ञानिकों के 2 पॉइंट थे। दूसरा था वही परिभाषा, सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। कोशिका की परिभाषा ही दूसरी बात थी। सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। कोशिका सजीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। ये 2 बातें इनके द्वारा कही गई, इन दोनों वैज्ञानिकों के द्वारा ये 2 बातें कही गई। लेकिन एक वैज्ञानिक थे रुडोल्फ विर्चोव थे। रुडोल्फ विर्चोव ने 1858 में जो है इन्होंने एक पॉइंट और जो है सेल थ्योरी में जोड़ा। रुडोल्फ विर्चोव ने, उन्होंने भी एक पॉइंट जो है सेल थ्योरी में जोड़ा, और वह क्या था? उनका कहना था ओमनीस सेलुला ई सेलुला। ओमनीस सेलुला ई सेलुला का मतलब होता है, दैट इज का मतलब ये होता है कि ऑल सेल्स arise from pre-existing cells। यानी प्रत्येक कोशिका की उत्पत्ति पहले से उपस्थित कोशिकाओं से होती है। ये तीसरा पॉइंट है, प्रत्येक कोशिका की उत्पत्ति पहले से उपस्थित कोशिकाओं से होती है। ऐसा नहीं कि कोई कोशिका बनी है तो उसके आसमान से टपक करके आई बनी है, ऐसी बात नहीं है। अगर कोई कोशिका है तो उसके पहले कोई कोशिका रही होगी, उस कोशिका के विभाजन से कोशिका बनी। तो प्रत्येक कोशिका की उत्पत्ति, यहां हिंदी ध्यान दीजिएगा, ये बात है प्रत्येक
कोशिका की उत्पत्ति, प्रत्येक कोशिका की उत्पत्ति पहले से उपस्थित कोशिकाओं से होती है। ये बात है। तीसरे पॉइंट का हिंदी में रूपांतरण जो हमने किया है, ओमनिस सेलुला का मतलब होता है ऑल सेल एराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, अर्थात प्रत्येक कोशिका की उत्पत्ति, प्रत्येक कोशिका की उत्पत्ति पहले से उपस्थित कोशिकाओं से होती है। कोई कोशिका बनी है तो उसके पहले कोई कोशिका रही होगी, उस कोशिका के डिवीजन से, उसके विभाजन से कोशिका बनी। तो इस प्रकार जो है सेल थ्योरी है, कोशिका सिद्धांत है। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन मैथियास स्लाइडन और थियोडोर स्वान ने किया था। इसकी 3 मुख्य विशेषताएं होती हैं। सभी जीवधारी एक या अनेक कोशिकाओं से मिलकर के बने होते हैं। दूसरी विशेषता होती है सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, कोशिका सजीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। कोशिका की परिभाषा ही दूसरी बात है। तीसरी बात रुडोल्फ विर्चोव ने जोड़ा सेल थ्योरी में ओमनिस सेलुला ई सेलुला, जिसका मतलब होता है ऑल सेल एराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, अर्थात प्रत्येक कोशिका की उत्पत्ति पहले से उपस्थित कोशिकाओं से होती है। ये 3 पॉइंट जो है कोशिका सिद्धांत में आता है, जिसको आप नोट कर लीजिएगा। और आप जो है सेल की पढ़ाई हम कर रहे हैं। कक्षा 12 में जो है सेल नहीं है, कक्षा 11 के कोर्स में, यूपी बोर्ड में कक्षा 11 के कोर्स में सेल चैप्टर है। कक्षा 12 में 5 ही यूनिट हैं। पहला है रिप्रोडक्शन, दूसरा है जेनेटिक्स, तीसरा है ह्यूमन वेलफेयर, चौथा है बायोटेक्नोलॉजी और 5वां है इकोलॉजी। तो जो कक्षा 12 यूपी बोर्ड का सिलेबस है वह छोटा है और उसमें से भी यूपी गवर्नमेंट ने 30% लेस कर दिया है। तो कक्षा 11 का जो है विस्तृत अध्ययन हम आपको करवाते रहेंगे। हमारे वीडियो को आप देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए, कमेंट्स बॉक्स में अपने प्रॉब्लम को लिखते रहिए, बताते रहिए और वीडियो को पूरा आप देखा करें। जब तक आप वीडियो को पूरा नहीं देखेंगे बात जो है क्लियर नहीं हो पाएगी, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाएगा। इसलिए जो है हमारे चैनल को आप पूरा जो है देखते रहिए। कुछ अस्वस्थ होने के कारण जो है लगातार वीडियो अपलोड नहीं कर पाए, जिसके लिए कष्ट के लिए खेद है। अब डेली हमारा वीडियो जो है शाम जो है 8 बजे 8 साढ़े 8 तक जो है लोड हो जाएगा। आप जो है उसको देखिए और कहीं कुछ दिक्कत हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिख करके अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करिए। तो आज जो है बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।